सो वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज हम लोग का टॉपिक है जावा नंबर्स प्रोग्रामिंग, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं डिजिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें श्योर शॉर्ट बेटा एक क्वेश्चन बोर्ड्स में जरूर आने वाला है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो कोई भी नंबर्स होगा, अगर हमारे पास इंटीजर से रिलेटेड कोई भी बोर्ड में कोई भी आ जाए तो हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, उसको कैसे डील करना है, आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई भी नंबर हो गया 2 5 6 7। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या जावा में पूछ सकता है, बोर्ड क्या क्या बना सकता है। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा डिजिट एक्सट्रैक्शन। डिजिट्स के ऊपर डिजिट से एक्सट्रैक्शन पे बोर्ड्स हर बार एक नए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो इसको कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अगर ये समझ लिया, आपने डिजिट एक्सट्रैक्शन समझ लिया, तो इससे बेटा बहुत सारे प्रोग्रामिंग आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमको सीख सकते हैं डिजिट का सम। ठीक है, जैसे कि 2 + 5 + 6 + 7। ऐसे ही हमारे पास डिजिट्स का प्रोडक्ट भी आ सकता है, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट भी बना सकते हैं 2 5 6 और 7। फिर हमसे पूछ सकता है डिजिट्स की काउंटिंग भी कर सकता है, हम लोग को डिजिट्स काउंट कर सकता है। देन हमारे पास डिजिट्स का आपसे इवन एंड ऑड पूछ सकता है आपसे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में डिजिट्स को आपको वो रिवर्स करने को बोलेगा, और या तो इससे कोई एक नया नंबर बन रहा होगा, है ना। तो हर जगह हर बार आप पिछले कोई भी पास्ट 10 ईयर्स उठा लो, आप देखोगे कि डिजिट्स के एक्सट्रैक्शन पे बोर्ड ने एक सवाल जरूर पूछा है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको समझते हैं कि डिजिट्स एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में आपकी पूरी इंटीजर्स नंबर की सीरीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो बेटा डिजिट एक्सट्रैक्शन में हमको क्या करना होता है। जैसे कि आपके पास नंबर है 2 5 6 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिट एक्सट्रैक्शन में क्या है, मान लो ये हमारे पास किसी वेरिएबल n में स्टोर है। अब ये डिजिट एक्सट्रैक्शन में बेटा हमको सबसे पहले 7 देन 6 देन 5 एंड देन 2 एज अ एक्सट्रैक्शन चाहिए। अब एक बात याद रखना कि इंटीजर्स में हमारे पास जो तरीका होता है वो सबसे लास्ट से ही हमेशा हम लोग डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हमेशा सबसे पहले क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे 7, और देन राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा अगर हम लोग बात करें इस नंबर की, तो इस नंबर में सबसे लास्ट वाला टर्म कैसे आ सकता है। अगर मैथमेटिकली सोचें तो क्या इसको जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, इसको जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितने टाइम्स आ गया 256 टाइम्स गया 0, और रिमाइंडर क्या आ गया बेटा। क्या ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो गया, क्या 7 एक्सट्रैक्ट नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हमारे पास ये रिमाइंडर कौन सा देता है, हमारे पास वो देता है मॉड्यूलस, है ना। हमारे पास ये फंक्शन हमको रिमाइंडर देता है, और ये क्या था हमारा, ये तो हमारा नंबर था। अब क्या अगली बार जब वापस से 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमको वापस से n भेजना होगा, नहीं, हमको एक नंबर छोटा चाहिए। क्या वो नंबर ये नहीं है। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, वापस से 2 5 6 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या ये हमारे पास 6 एज अ रिमाइंडर नहीं आ गया। ठीक है, फिर से वही चीज की हमने मॉड्यूलस का यूज किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम अब क्या हमको 256 एज अ नंबर चाहिए, नहीं, हमको 25 एज अ नंबर चाहिए। इसको वापस से हमने 10 से डिवाइड किया 20 टाइम्स, और ये आ गया 5 एज अ रिमाइंडर। फिर से मॉड्यूलस का यूज हो रहा है, और ऊपर आ गया 2। अब अगली बार हमको वापस से किसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 2। अब ये लास्ट वाला स्टेप बेटा बहुत ध्यान से समझना। अगर हमने इसको अंदर रखा और 10 से डिवाइड किया, भाई नंबर तो मेरा छोटा हो गया, तो हम इसको क्या 0 टाइम्स डिवाइड नहीं करेंगे, और माइनस करने पे फिर वापस से क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर एक्सट्रैक्ट हो गया। मतलब लास्ट में जो नंबर है मेरा वो हमेशा क्या बन जा रहा है 0। ये आप कंडीशन को याद रखिएगा, है ना। तो मतलब कि हमेशा कभी भी हमारे पास डिजिट एक्सट्रैक्शन अगर आ जाए, तो डिजिट के एक्सट्रैक्शन में बेटा हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नंबर को तब तक हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं जब तक मेरे पास वो नंबर क्या ना बन जाए, जब तक 0 ना बन जाए। अब ये तो हमने समझ लिया कि सर नंबर के डिजिट के एक्सट्रैक्शन पे हमको मॉड्यूलस का साइन हमेशा लगेगा, बिल्कुल। लेकिन सर ये जो हर बार नंबर का क्वोशिएंट है, वो हर बार नंबर कैसे बन जा रहा है। तो यहां पे बेटा याद रखना, ये दिस इज क्वोशिएंट, और ये हमको कौन सा मैथमेटिकल टूल देता है, ये बेटा देता है सिर्फ डिवीजन का। कंप्यूटर में सिर्फ डिवीजन अगर आप करोगे तो आपको क्वोशिएंट मिल जाएगा।
तो क्वोशिएंट का यूज करके हम लोग हमेशा नंबर्स को छोटा कर रहे हैं, और डिजिट को एक्सट्रैक्शन करने के लिए 10 से अगर डिवाइड कर दे रहा हूं तो मुझे वो डिजिट एक्सट्रैक्शन मिल जा रहा है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, हम लोग अगर रिमाइंडर को निकालें तो हर बार नंबर को 10 से डिवाइड कर रहा है, और लास्ट में उस नंबर को आप छोटा भी करते जा रहे हो। सबसे पहले मेरे पास नंबर था 2567, देन नेक्स्ट टाइम में नंबर क्या बन गया मेरे पास 256, देन नेक्स्ट टाइम में नंबर क्या बन गया 25, देन नेक्स्ट टाइम में नंबर क्या बन गया 2, और सबसे लास्ट में नंबर क्या बन गया बेटा 0। सबसे लास्ट में क्या बन गया 0 बन गया, है ना। तो बस हमको यही कि जब भी हम लोग डिजिट के एक्सट्रैक्शन करेंगे ये लाइन तो हमको रिमाइंडर दे देगी, लेकिन नंबर को छोटा भी करना है। तो नंबर को छोटा करने के लिए क्या नंबर को नंबर से ही 10 से डिवाइड ना कर दो। अगर इस नंबर को 256 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब n की वैल्यू ये बन गई, देन n की वैल्यू क्या बन गई 25 बन गई, देन n की वैल्यू क्या बन गई 2 बन गई, और देन लास्ट सबसे लास्ट में n की वैल्यू क्या बन गई 0 बन गई। अब अगर इसको हम लोग एक लूप के अंदर रख दें, इतनी चीज को बस एक हम लोग लूप के अंदर रखते हैं कि ये कब तक कितने टाइम्स चलने वाला है, जब तक मेरे पास नंबर 0 से बड़ा नहीं है। लास्ट तो यही कंडीशन थी हमारे पास। तो चलो इसको जल्दी से प्रोग्राम समझते हैं, ठीक है। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ना हो तो रिवाइंड करके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग बेटा डिफाइन कर लेते हैं अपना पैकेज वगैरह। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, पैकेज को हमने कर लिया। देन क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास हम लोग नाम देते हैं नंबर्स, ठीक है। नंबर्स आप कुछ भी नाम दे सकते हो क्लास का, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। देन हम लोग मेथड को डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। याद रखिएगा इसमें स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, ठीक है। देन हमको यूजर से इनपुट करना है तो हमको स्कैनर क्लास को भी कॉल करनी पड़ेगी। स्कैनर सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं जिसमें हम लोग अपना नंबर को स्टोर करने वाले हैं इंट n, ठीक है। और देन आगे इसको छोड़ देना आप लोग भी बोर्ड में, जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल लेते जाएंगे वैसे वैसे आगे आप लोग इसमें भरते जाना, ठीक है। इस पे कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने मैसेज क्या दिया, सबसे पहले हम लोग ने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर योर नंबर, ठीक है। हमने यूजर को कमांड दे दिया कि यहां पे आप अपना नंबर को एंटर करिए, और एंटर कर किस में रहे हम लोग n में, तो इसको ले लेते हैं हम लोग sc डॉट नेक्स्ट इंट में, ठीक है। तो ये लाइन हो गई हमारे पास यूजर की, ठीक है। ये जो लाइन हो गई ये हमारे पास इनपुट ऑफ नंबर की हो गई, ठीक है। देन हमको क्या करना था, देन इसके बाद हमको एक लूप चलाना था। कब तक चलाना था, जब तक मेरे पास नंबर जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक मेरे पास नंबर 0 नहीं होता था तब तक हम लोग इसको लूप चला लेते हैं। तो हम लोगों ने लिखा यहां पर while n is greater than 0, जब तक मेरा नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि अभी हमने लास्ट में कंडीशन जो बनाई थी अपनी वो क्या देखी थी कि लास्ट में नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है, जब तक मेरे पास नंबर 0 से बड़ा है तब तक हम लोग उसके डिवाइड करके रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं d एज अ स्टोरिंग वेरिएबल। तो इसमें हम लोग अगर नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा सबसे लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपने 10 से डिवाइड किया, आपके पास सबसे लास्ट वाला डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया। देन अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि हमको जस्ट डिजिट से एक्सट्रैक्ट करना है, तो बेटा यहीं पर सारा काम होगा। इस डी में ही आपका हमेशा हर बार डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा, डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे ही अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम हमको वो बोलता जाएगा, हम लोग अपना फंक्शन को बनाते जाएंगे। अगर वो बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स करिए, तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डी कर दो, समझ गए।
अगर वो आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट कर दो भाई, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग पी ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डी कर दो, ठीक है ना। अब अगर आपसे वो बोल रहा है कि काउंट कर दो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट है, तो काउंट के लिए आपको पता है काउंटर लगा देते हैं हम लोग, तो c इज इक्वल टू सी प्लस वन आपने कर दिया, है ना। ये भी कर सकते हो आप। और अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, जैसे ही फंक्शन वो बोलेगा, जैसा जो भी बोल रहा है प्रोग्राम में, वैसा वैसा आप लोग करते जाओगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो भी डिजिट एक्सट्रैक्शन होगा वो हमेशा हमारा डी में आने वाला है, हमेशा डी में आने वाला है, ठीक है। और चलो, तो ये बात हमने समझ ली कि अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ये हो गया। अगर नॉर्मली वो हमसे बोलता है कि जस्ट प्रिंट कर दो आप डिजिट्स को अलग अलग लाइन में, आप प्रिंट कर दो, तो यहां पर आप अपनी लाइन चला लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और जस्ट सिंपली क्या प्रिंट कर देते हैं हम लोग, डी को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि डिजिट तो बेटा हमारा डी में ही आ रहा है, डिजिट तो डी में ही आ रहा है, और डिजिट को हमने नॉर्मली प्रिंट कर दिया, तो ये कैसा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि एन में हमारे पास वैल्यू थी 2 5 6 7, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन क्या करता है, हमेशा न्यू लाइन में वो प्रिंट करता है, हमेशा न्यू लाइन में। तो सबसे पहले क्या आया, 7 प्रिंट होगा, देन 6 प्रिंट होगा, देन 5 प्रिंट होगा, एंड देन 2 प्रिंट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा डिजिट के एक्सट्रैक्शन में राइट से लेफ्ट में डिजिट एक्सट्रैक्शन हो रहे हैं इस मेथड में, ठीक है, राइट से लेफ्ट में। तो सबसे पहले 7 6 5 एंड 2, ठीक है, बहुत इजी है समझना। बस अब यहां पे एक लास्ट लाइन आप और समझ लो कि जब भी हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी हम लोग ने इस मेथड से समझा था कि हमने चलो पहली बार में तो बेटा ये बना लिया, हमने रिमाइंडर हमने समझा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जो मेरा नंबर है, जो मेरा ओरिजिनल नंबर था, उसको छोटा भी तो करना है। नेक्स्ट टाइम में हमने अंदर किसको भेजा, 256, लास्ट से 7 हट गया, और ये आ कहां पे रहा है, ये तो क्वेश्चन पे ही बन रहा है। ऐसे ही जब 256 बन गया तो नेक्स्ट टाइम पे वो कहां क्या बना हमारे पास, 25, 6 हट गया, और ये आ कहां पे रहा है, क्वेश्चन पे। देन 25 में से 5 हट गया, 2 बचा, आ कहां पे रहा है, 2, देन नेक्स्ट में वो 0 बन गया। तो नंबर को छोटा कैसे करते हैं बेटा, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, ठीक है ना। तो जब भी आप हमेशा याद रखना, आपके पास जो भी फंक्शन आ जाए, आप सारे फंक्शन यूज कर लो, देन सबसे लास्ट में जब भी आप वाइल को बंद करोगे, वाइल को बंद करने से पहले हमेशा नंबर को छोटा करना मस्ट है। नंबर को छोटा नहीं किया तो मार्क्स आप लूज कर जाओगे। तो सबसे लास्ट लाइन क्या हो गई, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, और यहां पर हमने अपना वाइल बंद कर दिया। देन यहां पर फॉर सॉरी मेथड का बंद कर दिया, और यहां पर क्लास बंद कर दिया हमने, ठीक है ना। बस ये आपका 15 मार्क्स दिला के आएगा। और बेटा मैं बेट कह रहा हूं, वीडियोस पे अगर आप सारी वीडियोस मेरी देख रहे हो, है ना, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई प्रोग्राम वहां पे जरूर दिखेगा। आप बने रहिए, आप अपने साइड से एंड बिल्कुल हार्डवर्क करते रहिए। मेरे साइड से मैं हार्डवर्क करने को तैयार हूं, मैं आप सबके साथ बनने को तैयार हूं, है ना। तो इस बार बोर्ड्स में बेटा हम लोग का टारगेट है 95 प्लस, हम लोग को स्ट्रेच करना ही है, कहीं से भी करना है। आप हार्डवर्क करो, मैं रेडी हूं करने को, ठीक है। चलो, तो ये चीज हमने समझ ली है। आज के प्रोग्राम में हमने क्या क्या समझा, सम कैसे करते हैं, डिजिट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिजिट को काउंट कैसे करते हैं, ठीक है, और सबसे लास्ट में हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 9। ये हमारा प्रोग्राम फिक्स हो गया, फुल हो गया। अब ये तो एक बात हो गई, ठीक है, ये तो हमारे पास एक बात हो गई। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब सुनो, अब यहां पे थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या बनाते हैं। हमने क्या क्या सीखा, सम सीख लिया, प्रोडक्ट सीख लिया, डिजिट का काउंट सीख लिया। अब ऐसे इवन और ऑड का पूछेगा, तो इवन के लिए बेटा क्या कंडीशन होती है, इफ हमारा डिजिट किस में आ रहा था, डी में, डी मॉड्यूलस 2 डबल इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास किसकी हो गई, इवन की हो गई, इवन की कंडीशन हो गई। तो डिजिट तो बेटा डी में ही आ रहा है ना। अगर हमारे पास नंबर 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो जा रहा है, मतलब वो इवन है। और ऑड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ डी मॉड्यूलस 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब रिमाइंडर आ रहा, रिमाइंडर आ रहा, तो मतलब क्या है हमारे पास वो डिजिट कैसा है, ऑड है। आपने ये भी कर लिया, ठीक है ना। देन अब यहां पे टॉपिक समझते हैं हम लोग बेटा रिवर्स का। देखो ये भी बहुत आसान है, बस आपको एक लाइन बदलनी है, ठीक है ना। मैं आपको इसी प्रोग्राम में बता दे रहा हूँ, ठीक। आपको क्या करना है, आपको यहां से ये सारी चीजें हम लोग हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये सब हम लोगों ने इसको यहां से हटा दिया, ठीक है। डिजिट एक्सट्रैक्शन डी में आ रहा है,
अब हमको प्रिंट नहीं करना है, हमको रिवर्स करना है, ठीक है। तो बेटा रिवर्स करने के लिए देखो बहुत आसान है। अगर हमको रिवर्स करना है तो ये हमारे पास डिजिट तो आ रहे हैं बेटा डी में, अगर नीचे वाला जो नेक्स्ट नंबर है उसको प्लस करने से पहले ऊपर वाले में, जैसे कि अगर नॉर्मली हम प्लस कर देंगे 7 + 6 कर दिया, तो ये तो बेटा नंबर का सम होता चला गया। हमको नंबर का सम नहीं चाहिए सर, हमको डिजिट रिवर्स करके दीजिए। तो रिवर्स करने पे क्या करेंगे, 7 में अगर 0 लग जाए और फिर वो नेक्स्ट डिजिट आए तो क्या हमारे पास 76 बन गया, और 76 के बनते ही इसमें फिर से 0 लग जाए, फिर नेक्स्ट डिजिट आए हमारे पास, तो क्या ये 765 बन गया। और फिर से वापस से जब नेक्स्ट डिजिट आए तो इसमें क्या लग गया, 0 लग जाए, फिर प्लस हो, तो ये क्या बन गया, 7 6 5 और 2। और यही तो बेटा रिवर्स है, देखो ना 256 का अगर आप रिवर्स करोगे तो कितना आएगा, 7652। तो मतलब सारा गेम किसका है कि हमको जो भी नंबर आ रहा है उसमें हमको 0 लग जाए, है ना, 0। अब 0 कैसे लगेगा भाई, आप मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए डिजिट में। अगर हम लोग मल्टीप्लाई 10 कर दें, मतलब इसकी अगर हम लोग कंडीशन बनाएंगे तो कैसे बनेगी, 7 आ रहा है, 7 में मल्टीप्लाई 10 + 6, ऐसे ही जो भी आ रहा है हमारे पास सम, उसमें ये हमारे पास हो गया, स्टोर कर लिया, इसमें जो भी हम मल्टीप्लाई 10 कर दें, देन नेक्स्ट वाला नंबर जो भी हमारे पास आ रहा है वो x में आ रहा है, और x में हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई 10 कर दें +2 कर दें, बन गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग स्टोर करने के लिए s ले लेते हैं, तो s = s मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट, जो भी डिजिट है वो हमारे पास स्टोर होता जाएगा s में और उसको रिवर्स करता जाएगा। मतलब ये जो लाइन हो गई ये रिवर्स की लाइन हो गई, ये जो लाइन हो गई ये हमारे पास डिजिट एक्सट्रैक्ट की हो गई, डिजिट एक्सट्रैक्शन की लाइन हो गई, और ये जो लाइन हो गई ये हमारे पास नंबर को छोटा करने की हो गई, नंबर को बार बार क्वेश्चन बनाने की हो गई, है ना, जिससे नंबर चेंज होता जाएगा। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस, ठीक है। इसमें रिवर्स भी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब इसका एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है बोर्ड में आपसे चेक करने के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमारे पास पैलिंड्रोम का क्वेश्चन आ गया, है ना। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि मान लो हमारे पास, वेट अ सेकंड, मान लो हमारे पास कोई नंबर है n में जो कि स्टोर्ड है 101, इसको रिवर्स किया आपने 101, और ये दोनों आपस में नंबर कैसे हैं, ये दोनों नंबर सेम है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोम नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है ना, पैलिंड्रोम नंबर हो गया। तो देखो जब कभी भी हमको एक बार क्वेश्चन वापस से नंबर का नीड होगा, मतलब कि लूप के बाद वापस से नंबर का नीड होगा, तो हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी हम लोग व्हाइल का यूज करते हैं उसमें एट लास्ट नंबर हमेशा हमारा 0 हो जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि नंबर आपका लॉस्ट हो जाएगा, और नंबर लॉस्ट हुआ तो आप वापस से चेक नहीं कर पाओगे कि जो आपने नंबर बनाया है और जो आपका ओरिजिनल नंबर था ये दोनों आपस में सेम थे। तो इसका मतलब क्या है कि हमको अपने नंबर की कॉपी बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉपी बेटा हमेशा व्हाइल के ऊपर बनता है। कॉपी के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं m, जिसपे हम लोग यहां पर स्टोर कर देंगे कि m = n, ये आपका कॉपी हो गया। मतलब जो भी नंबर n में था अब वो नंबर m में भी स्टोर हो गया है। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर n हमारे पास लॉस्ट भी हो जाए तब भी हमारे पास नंबर किस में रहेगा बेटा, m में रहेगा, है ना। और फिर यहां पर आपने चेक कर लो, आगे आप चेक कर लो कि अगर मेरा जो भी नंबर रिवर्स हो रहा है वो मेरे नंबर के बराबर है तो बन गया प्रोग्राम, तो पैलिंड्रोम है। ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है, कृष्णमूर्ति नंबर होता है, निवेन नंबर होता है, सब बेटा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो ये अगर आपने सीख लिया, ठीक है, तो हमारे 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, और एक क्वेश्चन बेटा इससे जरूर आने वाला है बोर्ड में। अब डिजिट का एक्सट्रैक्शन जरूर देखना, आप पास्ट 10 ईयर्स कोई भी देख लो, आप जरूर आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो 15 मार्क्स हमारे यहाँ से हो गए। आई होप सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे मेरे, कॉपी वाले भी, डिजिट एक्सट्रैक्शन भी, रिवर्सिंग भी, ठीक है, और चेक करने वाला भी, सारे कंसेप्ट बेटा एक वीडियो में मैंने सारा बता दिया, ठीक है। अब आप अपने साइड से बिल्कुल हार्ड वर्क करते रहो, कोई भी वीडियो स्किप मत करना मेरी, बिल्कुल मैं सारी वीडियोस लाऊंगा, हर एक टॉपिक पे लाऊंगा। आप बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करो आप, मैं बना के दूंगा आपको, ठीक है ना। मैं हूं आपके साथ हार्ड वर्क करने पे। बोर्ड स्पेस बार हम लोग का स्कोर है, पूरा करेंगे, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी आ रही है
तो फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू बेटा।